श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुवार को अनंत चतुर्दशी है। इस दिन अपने आप में यह विशेष दिन श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूप गणेश जी महाराज के विसर्जन का दिन माना जाता है। इस दिन किए गए कोई भी सरल कार्य भाग्य को बदल देते हैं। इस दिन आप सभी को दीपक का ऐसा सर्वश्रेष्ठ सरल उपाय बताना चाहूँगी जो कि आप सभी को जरूर से करना है ताकि जीवन समृद्ध बने और किसी भी तरह की जीवन में परेशानियां ना आए। बिना व्रत के भी इन कार्य को कर सकते हैं, निश्चित ही भाग्य बदलेगा। देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो गुरुवार का दिन है। पीले रंग के वस्त्र जो कि श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय हैं, उनका आप सभी चुनाव करें। उसके पश्चात आप सभी को आवश्यक रूप से सबसे पहला कार्य घर पर जो माँ तुलसी विराजमान है ना, उस पर बताना चाहूँगी। उसके बाद जो है आपको दीपक का उपाय बतलाती हूँ। सबसे पहले आप सभी जानते होंगे माँ लक्ष्मी के स्वरूप के रूप में माँ तुलसी पूजनीय मानी जाती है। तो आप सभी को चावल के दाने लेने हैं 11 की संख्या में। उन्हें हल्दी में थोड़ा सा कटोरी में इन्हें मिलाकर आप हल्दी में रंग लीजिए। रंग लिया, उसके पश्चात आप सभी एक गोल बत्ती का दीपक लें जिसमें आपको घी प्रज्वलित करना है, अर्थात इसमें घी डालना है थोड़ा सा। एक चुटकी हल्दी भी डालते हैं तो सुक्ता के रूप में से जाना जाता है। फिर आप सभी को एक लोटा जल जिसमें आपको कच्चा दूध और हल्दी डालनी है, आप सभी को माँ तुलसी के आगे चले जाना है। ओम नमः लक्ष्मी नमो नमः या आप सभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप कर सकते हैं। इच्छा आपकी है। दोनों सरल मंत्रों में से कोई एक मंत्र चुनकर आप सभी माँ तुलसी के पास विराजमान हो जाएं। सबसे पहले आप सभी को तुलसी में जो दूध और कच्चा जो हल्दी मिश्रित जो लोटा आपने बना रखा है उसे अपनी मन की कामना कहते हुए और सरल से मंत्रों का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। फिर आप सभी को उसी तुलसी की छोटी सी टिक्की अर्थात थोड़ी सी तुलसी की माटी लेकर अपने मस्तक पर धारण करनी है। उसके पश्चात जो है आप सभी को माँ तुलसी के आगे दीप प्रज्वलित करना है। अब जो आपने हल्दी में चावल रंग रखे हैं 11 दाने, उन्हें जो है आप सभी को ओम महालक्ष्मी नमो नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए एक एक करके धीरे धीरे जो है चावल के वृक्ष में समर्पित कर देना है, अर्थात जो तुलसी का पौधा है उसमें आपको समर्पित कर देना है। कहने का अर्थ है आप सभी को यह सरल सा कार्य करना है। इस कार्य से विशेष रूप से गुरुवार जो कि अनंत चतुर्दशी के दिन विशेष हो रहा है, कहा जाता है जो भी तुलसी में अगर हल्दी समर्पित कर देता है, इस विधि से चावल मिश्रित कर देता है, दूध समर्पित कर देता है, उसके जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। माँ लक्ष्मी के स्वरूप के रूप में माँ तुलसी विराजमान है हमारे घर पर, और माँ तुलसी जिस घर में विराजमान है और साथ ही माँ तुलसी स्वरूप के साथ साथ माँ लक्ष्मी का स्थिर वास है, तो उस घर में श्री हरि विष्णु सदा सर्वदा प्रवेश करेंगे, निवास करेंगे। तो सरल सा कार्य आपको जरूर से करना है। साथ ही आप सभी जानते होंगे इस दिन 14 गांठों का धागा धारण किया जाता है। 14 गांठ जो है वह अपने आप में अमूल्य मानी जाती है। सभी 14 देवी देवताओं को रिप्रेजेंट करने के रूप में होती है। अनंत सूत्र के रूप में इसे जाना जाता है और पहना जाता है। तो आप सभी को इस दिन एक खास कार्य करना है। किस तरह से करना है ध्यान से सुनिए। आप सभी जानते होंगे इस दिन 14 दीपदान की महत्वता कही गई है, 14 दीपों की श्रेष्ठता कही गई है, 14 वस्तु का दान करने की परंपरा कही गई है। आप सभी अगर इन क्षेत्रों में वास करते हैं जहाँ पर यह कार्य होता है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा। शास्त्र विधान भी कहता है इस दिन 14 वस्तु का दान, 14 दीप दान, 14 जो है बत्तियां का दान सबसे शुभ माना जाता है। तो आप सभी को क्या करना है, एक बाती का चाहे तो आटे की लगाएं चाहे तो माटी का दीपक आप ले लीजिए। उसमें आप सभी एक कच्चा सूत लेकर, या सामान्य जो है आपके पास अगर 14 बत्तियां हैं पतली पतली लंबी लंबी सी, तो उन्हें आप सभी एक में रखकर 14 बत्तियों का दान कर रही हूँ। इस भावना से अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु का आवाहन करते हुए जरूर से दीपक लगाना है। किसी कारण से आप सभी जो है घर के मंदिर में ऐसा लगे कि मैं 14 बत्तियां एक साथ नहीं जला रही हूँ, तो 14 बत्तियां आप एक दीपक के अंदर अलग अलग भी जगा सकती है। चाहे तो एक में लगाए, नहीं तो 14 मुखी आप दीपक भी बना सकती हैं। ये 14 जो है आप अलग अलग दीपक भी घर के मुख्य द्वार पर लगा सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कथा में भी यही चीज़ें वर्णित है। साथ के साथ ऐसा आपको जो है करने में कुछ अजीब लग रहा है, मेरी क्षमता सामर्थ्य नहीं हो पा रही है, या मैं जो है 14 दीपों का दान नहीं कर पा रही हूँ, तो आप सभी सरलतम भाव से, गुरुवार का दिन है, अनंत चतुर्दशी का पावन दिन है, तो सबसे पहला दीपक आप सभी को आवश्यक रूप से इस दिन
पीपल वृक्ष की जड़ में समर्पित करना होगा। पीपल वृक्ष में श्री हरि विष्णु का वासा माना जाता है और स्वयं श्री कृष्ण स्वरूप में वह कहते हैं, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। पीपल वृक्ष की जड़ में आप सभी को श्री हरि विष्णु का आवाहन करते हुए सबसे पहला दीप लगाना है। दूसरा, गुरुवार के दिन केले वृक्ष की पूजा सर्वोत्तम मानी जाती है, आप सभी जानते होंगे। तो केले वृक्ष की जड़ में आप सभी को दूसरा दीपक अपनी मनोकामना कहते हुए गोल बत्ती का घी का दीपक लगाना है। 2 बत्तियां हो गई। बात आप सभी तीसरे दीपक की विशेष रूप से आपको करना ही है। तीसरा दीपक आप सभी को माँ तुलसी के आगे लंबी बत्ती का लगाना है। घर पर ही माँ तुलसी विराजमान है। सरलतम भाव से आप सभी अनंत चतुर्दशी की शाम को जरूर से लगाएं। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से महादेव के मंदिर में और श्रीहरि विष्णु के मंदिर में अनंत चतुर्दशी के भाव से सर्वोत्तम तरीके से एक दीपक लगाना है शाम के समय में। घर का मंदिर तो आप सभी को लगाना ही है, अपने आप में सर्वश्रेष्ठ विशेष दिनों के लिए माना जाता है और सब कामना की सिद्धि में यह सहायक होता है। आप सभी को इन दीपकों को जलाना नहीं भूलना है। चाहे तो 14 बत्तियों का दान करें, 14 दीपदान का एक दीपक करें, चाहे तो 14 मुखी दीपक लगाएं, 14 चाहे तो अलग अलग 14 दीपक लगाएं, नहीं तो जो मैंने साधारण सरल तरीके से आपको जो दीपक बताए हैं वह भी करें। साथ ही आप सभी को एक समय का भोजन अनंत चतुर्दशी के भाव से जरूर से पंडित ब्राह्मण जी के घर पर दान के लिए भेजना चाहिए। यह भी काफ़ी शुभता के रूप में जाना जाता है। अपने आप में गुरुवार की तिथि अनंत चौदस का दिन विशेष माना जाता है। इस दिन किए गया कोई भी दान पुण्य जीवन भर जो है सुख प्रदान करने में सहायक है। साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से इस दिन श्री हरि विष्णु के निवृत्त पीले फूलों की माला जरूर से उन्हें समर्पित करनी चाहिए। चाहे तो चने की दाल समर्पित करें, यह भी शुभता के रूप में जाना जाता है। आप सभी जानते होंगे अपने आप में श्री हरि विष्णु का दिन है। महादेव का भी खूब सुंदर पीले फूलों से श्रृंगार करें, यह भी शुभता के रूप में जाना जाता है। आप सभी को आवश्यक रूप से इस दिन गणेश जी महाराज की पूजा, जैसे कि इस दिन गणेश विसर्जन होता है, कहीं ऐसे स्थान पर गणेश विसर्जन ना करें जहाँ से कि गणेश जी की जो प्रतिमूर्ति है उन्हें क्षति पहुँचे। सरलतम भाव से गणेश चतुर्थी का विसर्जन, आप सभी को गणेश विसर्जन घर पर ही करना सर्वोत्तम कार्य के रूप में जाना जाएगा। तो आप सभी को घर पर ही सरलतम भाव से करना है। साथ ही गणेश चतुर्थी पावन चतुर्थी के रूप में है, तो आप सभी को गणेश जी महाराज के मंदिर में दुर्वा, लड्डू, यज्ञोपवीत और सुपारी जरूर से दान में उन्हें भोग स्वरूप समर्पित करनी चाहिए, ऐसी मान्यता है। इन सरल से कार्यों से भी गुरुवार के दिन बरकत होती है, रोग दोष कर्ज से मुक्ति मिलती है और सदा सर्वदा परिवार में खुशियां आती हैं। आप सरलतम तरीके से 14 वस्तु का भी दान करते हैं या इन चीज़ों को करते हैं तो आपके जीवन में किसी भी तरह से ग्रहों की दशा विपरीत नहीं होगी, सुदृढ़ होगी और परिवार में खूब सारी खुशियाँ आएंगी। आप सभी जानते होंगे यह दिन साधारण नहीं है। इस दिन बहुत सारे सुखों की प्राप्ति के लिए अनंत का 14 गांठ का धागा बांधा जाता है, जो कि अपने आप में बहुत पवित्र माना जाता है। तो इस तरह से सरल से कार्य आपको करने हैं, लाभ होगा। श्री शिवाय नमस्ते।